स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जिस तरह से आपको पता हुआ कि 3 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री के जो चुनाव हुए थे ना, और उनमें 10 नवंबर के दिन जो है वो दोस्तों चुनाव का गिनती की गई, उसकी काउंटिंग की गई, ठीक है ना। उस चुनाव में जो यहाँ पर रिजल्ट रहा ना, कुल बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें थी। उनमें से किसी भी एक पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 123 सीटों की आवश्यकता थी, मतलब स्पष्ट बहुमत के लिए। और उसके मद्देनजर दोस्तों बिहार चुनाव परिणाम में एनडीए के खाते में मिली 125 सीटें और महागठबंधन को मिली 110 सीटें। जी हाँ, और एनडीए 125 सीटों पर अब तक की ऐतिहासिक सबसे बड़ी जीत हासिल करी है। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इंडिविजुअली अगर पार्टी के बारे में आपको बताए ना, तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें, आरजेडी को 75 सीटें, आईएनसी यानी कि कांग्रेस को मिली 19 सीटें, एलजेपी को मिली 1 सीट और अदर को मिली 31 सीटें। इस तरह से मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का गणित रहा। एनडीए जो गठबंधन वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव लड़ रही थी, तो 123 सीटें जीत के लिए चाहिए थी और 125 सीटों के साथ ही दोस्तों जीत हासिल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मौजूदा बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और फिर से नीतीश कुमार जी ही चुनाव की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और वहीं दोस्तों बिहार इलेक्शन लाइव अपडेट्स की बात करें तो फिर से एनडीए को बहुमत, नीतीश जो है वो 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हाँ, मतलब 7 बार लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कितनी बड़ी यहाँ पर दोस्तों एक रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है। और जहाँ पर बिहार में जीत के जश्न की तैयारी है। और इसी बीच अभी दोस्तों चुनाव की जीत के तुरंत बाद नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बड़े ऐलान कर दिया है दोस्तों, बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो संक्षेप में जानते हैं जनता के फायदे के लिए की गई 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में, जो कि बिहार सरकार के द्वारा की गई है। सरकार के द्वारा किस तरह से, मतलब कि दोस्तों सरकार नीतीश कुमार जी की ही बननी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 10 बड़ी घोषणाएं की गई है जीत के जश्न के तुरंत बाद। चलिए कौन कौन सी वो बड़ी घोषणाएं है जानते हैं दोस्तों यहाँ पर एक नजर के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के उपलक्ष्य में मैं दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट बॉक्स में अब की बार मोदी सरकार अवश्य लिखेगा। जी हाँ, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जीत के जश्न की तैयारी, और इसी बीच नीतीश कुमार जी ने कर दिए 10 बड़े ऐलान। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों कौन कौन से बड़े ऐलान है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान बोले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा यानी कि एलजेपी इस चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आई थी और पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने नीतीश कुमार जी को जीत की बधाई भी दी है और साथ ही कहा कि बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है, वो ये प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट रहा है और रहेगा भी। क्यों नहीं दोस्तों, मोदी जी के अंदर में तो है बीजेपी और मोदी जी खुद चाहते हैं केंद्र से वो सरकार चलाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार जो अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने राज्य का समुचित विकास करती रहे। और इसी बीच यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा की तरफ से जो बड़ी घोषणा की गई है, उसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट क्या है, कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने तक हर बिहार वासी का फ्री में होगा कोरोना का टीकाकरण। जी हाँ, मतलब दोस्तों हर बिहार के हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका बिल्कुल फ्री में लगाया जाएगा। चाहे दोस्तों कोरोना वायरस के टीके की कॉस्टिंग यानी कि लागत कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन बिहार में इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा की सरकार बनने के तुरंत बाद यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हर तरह के स्कूल और विश्वविद्यालय में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है यहाँ पर सरकार ने। कुल मिलाकर दोस्तों 3 लाख टीचर्स की जो पोस्टिंग है वो 1 साल के अंदर अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति बीएड कर चुके हैं, टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 3 लाख टीचर्स की वैकेंसी निकलने वाली है। उसके अलावा अगली बड़ी घोषणा की गई है कि 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। जी हाँ, नीतीश कुमार जी के सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि क्षेत्र में यानी कि पूरे बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। महिला रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही दोस्तों महिला उद्यमता विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के बिजनेस को सरकार प्रोत्साहन देगी, जिसके अंतर्गत दोस्तों महिलाओं का जो बिजनेस में कुछ रुचि रहे, भागीदारी रहे। तो इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। मैं यहाँ पर बिहार राज्य की सभी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा कि दोस्तों आने वाले समय में आपके दिन बदलने वाले हैं। अब आपको अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने पति के ऊपर दोस्तों डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार चाहती है, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जब महिला का विकास होगा ना, तो पूरे परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो समाज का होगा और समाज के साथ ही अपने जिले का होगा, जिले के साथ ही राज्य का विकास होगा। महिला जो होती है वो दोस्तों घर की लक्ष्मी होती है, घर की नींव होती है और राज्य का जो है दोस्तों हर एक घर के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है, रोजगार हो जाती है ना उसके हाथ में, तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है और पूरे परिवार का विकास करती है। तो इसी के मद्देनजर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया है। महिलाओं को जिस तरह से जनधन खाते में कुछ बड़ी योजनाएं निकाली जा रही है जनधन खाते के अंतर्गत, और साथ ही दोस्तों महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं की डिलीवरी के ऊपर कुछ फ्री पैसे दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर महिला किसी भी तरह से किसी के भी ऊपर डिपेंड ना रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। स्पेशली
स्पेशली रोजगार की तरफ से। मतलब कोई भी महिला अगर दूसरों के यहाँ नौकरी करने जाएगी तो खुद को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार चाहती है महिला विकास और महिला उद्यम को बढ़ाना, महिलाओं के उद्योग को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, जिससे एक महिला अगर अपना खुद का व्यापार लगाएगी ना तो कम से कम उसके साथ 5 महिलाएं जो है वो दोस्तों उनको अन्य तरीके से रोजगार मिलेगा। जैसे कोई महिला अगर सिलाई केंद्र लगा रही है तो 5 महिलाओं को सिलाई केंद्र के अंतर्गत रोजगार मिलेगा, माल जहाँ से खरीदेंगे वहाँ पर रोजगार मिलेगा, चाक बटन वहाँ पर रोजगार मिलेगा, महिलाएं ब्लाउज बना रही है, तो अलग अलग जगह से दोस्तों कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कितना अच्छा यहाँ पर वादा किया है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों बड़ी घोषणा की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। जी हाँ, 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे। बिहार में बेरोजगारी की रेट जो किस हद तक कम हो जाएगी दोस्तों, बड़े खुश खबरें निकल कर यहाँ पर आ रही है। बिहार में अभी युवाओं का क्या है कि बिहार में रोजगार कुछ कम है तो वो अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी राज्यों में बहुत ही ज्यादा हद तक कारखानों के अंतर्गत लेबर वर्क, स्टाफ वर्क, मतलब दोस्तों कर्मचारी वर्ग, जो भी यहाँ पर मेहनत का काम होता है ना, वो बिहारी सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे। किसी भी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो दोस्तों आपको बिहारी यहाँ पर मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने वादा किया है, अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिस तरह से 19 लाख व्यक्ति अगर रोजगार पाएंगे तो 19 लाख लोग अपने राज्य का पलायन नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। अपने क्षेत्र में अगर उनको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो अपने परिवार का किस तरह से आर्थिक विकास कर सकते हैं। ये तो दोस्तों जो व्यक्ति अपना घर परिवार, अपने बीवी बच्चे छोड़कर बाहर कमाने निकलता है ना, परदेश अगर जाता है, वो खुद ही जान सकता है कि दोस्तों बाहर कमाना जाना कितना ज्यादा संघर्षशील होता है। जहाँ पर एक तरफ परिवार की याद सताती है तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी सर पर लेकर व्यक्ति कमाने के लिए निकलता है। जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, तब जाकर अपने परिवार का भरण पोषण हो सकता है। तो सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण सोचा है कि बेरोजगारी को किस तरह से कम किया जाए। तो इसके लिए कम से कम 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 3 लाख टीचर्स की भर्ती की जाएगी, सरकारी नौकरी की ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाएगी, 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा। जी हाँ, जिन व्यक्तियों के पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं या दोस्तों झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उन सभी लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से आ चुकी है और यहाँ पर सरकार ने बड़ा वादा किया है, 30 लाख लोगों को पक्का मकान बनाकर देने का। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मेरा मन कर रहा है दोनों हाथों से तालियां बजाने का। दोस्तों अगर आप भी सरकार के इस डिसीजन से खुश है, किस तरह से सरकार गरीबों की आर्थिक मदद कर रही है, 30 लाख पक्के मकान बनाकर लोगों को दे रही है, अगर आप भी इससे ज्यादा से ज्यादा खुश है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी खुद चाहते हैं सरकार की तरफ से सहायता राशि प्राप्त करने का, कि आपको भी दोस्तों मकान बनाना है सरकार की तरफ से सहायता राशि लेकर, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही इसके लिए फॉर्म निकलेंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, अगली और अंतिम घोषणा की गई है, मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाने का वादा। मतलब मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई, जितनी भी बड़ी बड़ी लेवल की जो पढ़ाई होती है ना, उन सभी पढ़ाई को हिंदी क्षेत्र की भाषा, जो कि अपनी भारत देश की मातृभाषा है हिंदी, इन सभी में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की गई। दोस्तों इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी घोषणा लगी, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।